जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। मैं पंकज सर, मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जो क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे थे जियोग्राफी चैप्टर, जो जियोग्राफी में हम लोग पढ़ चुके थे मिट्टी के बाद पढ़ लिए थे क्या, संसाधन के बारे में। जल संसाधन को आज पढ़ना है ना। भूमि संसाधन को पढ़ लिए थे, है ना। ये सब टॉपिक जो देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग को पढ़ना है जियोग्राफी में, हम लोग को जल संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो जल संसाधन सर क्या है, जल होता क्या है, जल कहाँ से मिलता है। तो आमतौर पर देखते हैं हम लोग जल जो पीते हैं। देखिए जल जो है, जल को कहते हैं हम लोग पानी, है ना। मम्मी पानी दो, दीदी पानी दो, है ना, ये बोलते हैं ना। तो इसी को पानी, ये जो पानी है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में। देखेंगे इस पानी को जितना आसान है वो पानी इतना आसान नहीं है सर। हम लोग के गाँव में तो फ्री में पानी मिल जाता है, बट इसी की बात करते हैं तो पानी को अगर बेचा जाता है तो 20-20 रुपये में बेचा जाता है, वो भी 1 लीटर। ये भी आप पानी जो बात करते हैं, हम लोग स्टेशन पे जाते हैं तो 20 रुपये में मिल जाता है। अगर वही प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो 20 रुपये में मिलता है। और यही पानी को अगर हम एयरपोर्ट पे पीते हैं तो लगभग 60 से 80 रुपये के करीब पड़ता है। ठीक है, तो ये पानी इतने आसान नहीं है सर, लेकिन पानी को हम लोग गाँव में अपना कुछ भी महत्व नहीं समझते हैं, है ना। इसलिए देखते हैं नल जल, जो गाँव में नल जल होता है उसको खोलने छोड़ दिया जाता है, उसको बंद करेंगे, उसको क्या करेंगे तो उसको बंद करके रखेंगे दोस्त। ठीक है, अब देखेंगे जल यानी कि पानी। जल क्या है, तो जल मनुष्य पशु पक्षी और पेड़ पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है। पानी किसके लिए जरूरत है, तो पेड़ पौधे के लिए भी सर पानी जरूरत है, मनुष्य के लिए भी पानी जरूरत है, और उसके बाद क्या बताएं, पेड़ पौधे पक्षी के लिए भी क्या है, तो पानी बहुत ही आवश्यक चीज होते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से जानेंगे, समझेंगे। इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 9th में भी नहीं पढ़े होंगे, 10th में अगर पढ़ते होंगे तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी दावा है सर। अब बात करते हैं उदाहरण की तरफ। पीने के लिए पानी, है ना, आवश्यक क्या है, जो हम लोग पीते हैं वो पीने के लिए पानी आवश्यक है हमारे जिंदगी के लिए। देखेंगे ये बबनी पी रही है ना, ये बबनी पी रही है। खेतों में सिंचाई के लिए पानी आदि, यानी कि खेतों में जो हम लोग कृषि करते हैं यानी खेती करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पानी का क्या करते हैं, वो हम लोग पानी देते हैं यानी सिंचाई करते हैं। जैसे देखेंगे ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, तो पानी दे रहे हैं, यानी कि जो कृषि है उसको पानी दे रहे हैं। ये बबनी घड़ा से पी रही है पानी, यानी हमारे जिंदगी के लिए क्या चीज आवश्यक है, तो पानी। एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे जो हम लोग का है जल संसाधन क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th में है ना। अब ये जो है हम लोग को जल संसाधन को 0 लेवल से समझेंगे। अब सर आगे चलते हैं। जल संसाधन क्या है, देखेंगे जल संसाधन मेरे दोस्त क्या है, तो प्राकृतिक से मिलने वाले ऐसे जल। एक बात समझ जाएंगे, तो जल जो है कौन सी संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन है। कौन सी संसाधन है पूछेगा, जल कैसी संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन है। 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा। प्राकृतिक से मिलने वाले ऐसे जल जिसका उपयोग हम लोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, उसे जल संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, तो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक चीज है ना। यानी कि खेत में अगर हम लोग कोई बीज बोते हैं उसमें भी पानी देते हैं, वो क्या है जी, उसके लिए भी यानी खेती के लिए भी क्या है, आवश्यक है। ये भी जानेंगे। अगर जो पौधा होता है, अगर पौधा बोते अगर उसमें पानी ना डालें तो क्या होता है, वो सूख जाएगा, यानी कि पौधे के लिए भी क्या है, पानी आवश्यक है ना। उसे जल संसाधन कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक से मिलने वाले ऐसे जल जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है, उसे जल संसाधन कहते हैं। क्लियर। उदाहरण के लिए नदी, तालाब, कुआं आदि। यानी नदी में देखते हैं जो कि पानी होता है ना। तालाब में भी क्या होता है, पानी होता है। और कुआं में भी देखेंगे जिसको हम लोग बाल्टी से खींचकर क्या करते थे, पीते थे, है ना। इसको जल संसाधन कहते हैं। देखेंगे ये जल जो है, ये बबनी दे रही है, ये बाबू साहब छिड़काव कर रहे हैं, ये जो है बारिश हो रहा है, इसमें तालाब है, देखिए मछली के लिए भी आवश्यक है ना। ये जो है हम लोग क्या करते थे, पहले वो बाल्टी ढुका डालकर उसके बाद पानी कुआं से निकालते थे पीने के लिए। ठीक है, पहले इसी से भी क्या होता था, सिंचाई भी हुआ करता था पहले, है ना। पहले मोटर वगैरह नहीं था, आज तो मोटर बहुत सारा हो गया है, पहले मोटर नहीं था, तो हम लोग इसी से खेती भी करते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जल संसाधन, जल कैसा संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है। आगे बात करेंगे, जल सर कहाँ कहाँ से मिलता है, पूछ रहा है जल कहाँ कहाँ से मिलता है। तो
तो हम लोग देखते हैं एक जो वर्षा होती है यानी आसमान से बादल से जो होता है वो क्या होता है, यानी प्राकृतिक के द्वारा ही उसको यानी वर्षा होता है। जल बारिश से मिलता है, वर्षा से। नदी में भी हम लोग को जल मिलता है, महासागर वगैरह से आता है। तालाब में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ मछली वगैरह पालते हैं उसमें भी पानी होती है, उससे भी निकलता है। कुआं से हम लोग पानी खींचते हैं, वहां से भी मिलता है पानी। और झील, जो हम लोग को झील है वहां से भी क्या मिलता है, पानी मिलता है। यानी इतने सारे जगहों से हम लोग को पानी मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है तो आप बता सकते हैं, वर्षा, नदी, तालाब, कुआं और झील से पानी मिलता है। आगे बात करते हैं पृथ्वी पर जल की स्थिति, है ना। पृथ्वी पर जल की स्थिति, पृथ्वी पर जल की स्थिति क्या है सर, तो पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 है ना, 3/4 पे क्या है, यानी कि ये सब जल है। ये सब क्या है मेरे दोस्त, जल है। ठीक है, ये हो गया जल, ये हो गया जल, और ये हो गया पृथ्वी। यानी कि देखेंगे इतना ही सारा चीज जो है पृथ्वी है, और ये सब यानी पृथ्वी के पूरे 3 सतहों पे क्या है, जल है। और इसको बोलते हैं आपको क्या, तो ये आपको 71% और ये जो है 29%। यानी पृथ्वी पर अगर देखेंगे जल जो है 71% है, और पृथ्वी की बात करें, धरातल की बात करें तो वो है 29%। ठीक, अब करेंगे पृथ्वी से के अधिकांश भूभाग पर जल का उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कह रहा है पृथ्वी के अधिकांश भाग, देखें पृथ्वी के अधिकांश भाग पर क्या है, जल है, और इसी के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 71% जल है और 29% क्या है, स्थल भाग है। यानी जल संख्या की बात करेंगे, जल भाग जो हो गया, जल भाग कितना हो गया, जल भाग हो गया 71%। और आपको स्थल भाग की बात करेगा, स्थल भाग का तो ये हो गया 29%। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, चलेंगे। इसको क्यों, ये पृथ्वी के यानी कि पृथ्वी पर अधिक जल होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सी ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, अब आगे चलेंगे। जल कैसा संसाधन है, जल कैसा संसाधन है, अब बताएंगे जल कैसा संसाधन है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, मतलब फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यानी नवीकरणीय, जल एक ऐसा संसाधन है जो फिर से प्राप्त कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, है ना, कि नया जल बन सकता है, मतलब फिर से नया जल ला सकते हैं, उसे नवीकरणीय कहते हैं। तो जल कैसा संसाधन है, तो जल एक, आप तो प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, लेकिन जल एक नवीकरणीय संसाधन है जो फिर से हम लोग को प्राप्त हो सकता है। कैसे, यानी कि वर्षा का जल देखेंगे प्राकृतिक रूप से मिलता है। वर्षा का जो जल होता है वो कैसे मिलता है, तो प्राकृतिक रूप से वर्षा का जल मिलता है। पूछेगा वर्षा का जल कैसे मिलता है, तो प्राकृतिक रूप से मिलता है। यानी कि वर्षा का जल क्या है, तो प्राकृतिक है। नदी का जल, ये भी प्राकृतिक रूप से मिलता है। नदी का जो जल होता है वो कैसे मिलता है, तो प्राकृतिक जल, प्राकृतिक रूप से मिलता है। यानी समुद्र का जल यानी प्राकृतिक संसाधन है। समुद्र का जल कैसा है, तो प्राकृतिक संसाधन है। समुद्र जो है उसमें प्राकृतिक संसाधन है। क्या बोलेंगे, समुद्र एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, आगे जल एक नवीकरणीय संसाधन, ये क्या कह रहा है, देखेंगे कि जल एक नवीकरणीय सतत प्राकृतिक संसाधन भी है। जल एक कैसा है, तो नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जल एक नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि जल चक्र के द्वारा बार बार प्राकृतिक में वापस आता है। अब बारिश होता है तो कैसे होता है, जल चक्र के कारण। मान लें कि हम नहाते हैं और ईसा होकर मिट्टी में जाता है, और मिट्टी से फिर हम लोग चापाकल से निकालते हैं, बोरिंग से निकालते हैं, एक एक मोटर आया है उससे निकालते हैं। यानी कि जल चक्र के कारण क्या होता है, ये जल मुझे हम लोग को मिलता है। जैसे समुद्र का जल, समुद्र का जल सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में जाता है। समुद्र जो होता है वहां से वाष्पीकरण होकर कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। जैसे बहुत बहुत बड़ा बड़ा तालाब भी देखेंगे, वहां से जब धूप होता है तो वाष्प होकर कहाँ जाता है, आसमान में जाता है। और आसमान में जाने के बाद क्या होता है, बारिश होता है, और बारिश के कारण क्या होता है, हम लोग के पास आ जाता है जमीन पर, और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। फिर वर्षा होता है और उसके बाद पृथ्वी पर हम लोग के पास फिर हो जाता है ना। तो आप कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय सतत प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि जल चक्र के द्वारा बार बार प्राकृतिक में वापस आता है। और जैसे बात करते हैं समुद्र का जल सूर्य की गर्मी से
वाष्पीकृत होता है और वायुमंडल में जाता है, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, सारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मिलेगा। इसके पहले आप लोग नहीं पढ़े हैं दोस्त तो यहाँ से जरूर पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा, इसकी मुझे विश्वास है। आगे बात है, मनुष्य में शरीर में लगभग कितने % जल होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में लगभग कितने % होते हैं? तो 65% होते हैं। कितने % होते हैं? तो 65% मनुष्य के जल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पौधों में, तो 65 से लेकर 99% होते हैं, यानी 65% से लेकर और 99% तक किसमें होता है? तो पौधों में जल होता है। मनुष्य में पूछेगा जलों की संख्या जल को प्रतिशत कितने होते हैं? तो 65% होता है। और बात करेंगे पौधों में कितने % जल होते हैं? तो 65 से लेकर 99% तक होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे दोस्त। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहाँ से, जल स्रोत के विभिन्न रूपों में पाया जाता है। जल स्रोत जो है विभिन्न रूपों में पाया जाता है। आप लोग देखेंगे कितने प्रकार से पाया जाता है, यानी जल स्रोत कितने प्रकार से पाया जाता है? तो 4 प्रकार से पाया, जो 4 प्रकार से पाया जाता है उसका कौन कौन है नाम? तो भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल, पृथ्वी पर 4 प्रकार के जल पाए जाते हैं। जैसे एक होता है भूपृष्ठीय जल, यानी भूमि के ऊपर जो जल पाए जाते हैं उसे भूपृष्ठीय जल कहा जाता है। भूमि यानी कि जमीन के जो ऊपर पाए जाते हैं, जैसे नदी, उसको क्या बोलते हैं? भूपृष्ठीय जल। नदी जो हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, ये क्या हो गया? भूपृष्ठीय जल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है भूमि के अंदर, यानी भूमि के अंदर जो चापाकल से हम लोग पानी निकालते हैं वो क्या हुआ? वो जल जो हो गया भूमिगत जल हो गया। जैसे मोटर से हम लोग पानी निकालते हैं वो कौन सा जल हो गया? भूमिगत जल हो गया। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है ना? वो यानी कि जमीन के नीचे जो होगा उसको भूमिगत जल कहते हैं, जमीन के ऊपर जो होगा उसको कहते हैं भूपृष्ठीय जल। ठीक है, अब एक बात करते हैं वायुमंडलीय जल। जो वायुमंडल में जल पाए जाते हैं उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। जो वायुमंडल में जल पाए जाते हैं उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। ठीक है, महासागरीय जल, जो समुद्रों में जो जल पाए जाते हैं, जो समुद्र में जल पाए जाते हैं उसे महासागरीय जल कहते हैं। जो समुद्र में जल पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो महासागरीय जल कहते हैं। कौन सी जल कहे जाते हैं? तो महासागरीय जल कहते हैं। ठीक है, मनुष्य अपने जीवन में 2 प्रकार का जल प्रयोग करता है। हम लोग मनुष्य हैं कि जानवर हैं? हम लोग मनुष्य हैं कि जानवर है? आजकल मनुष्य भी क्या हो गए हैं? जानवर हो गए मेरे दोस्त। तो वही कह रहा है, मनुष्य अपने जीवन में 2 प्रकार के जल प्रयोग करते हैं। कौन कौन जी? तो एक भूपृष्ठीय जल और एक भूमिगत जल। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि मनुष्य जीवन में कितने प्रकार के जल ग्रहण करते हैं? तो 2 प्रकार का, एक भूपृष्ठीय और एक भूमिगत। भूपृष्ठीय यानी कि भूमि के ऊपर, यानी कि नदी जो होता है उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं क्या चीज के लिए? नदी का जो होता है जल जो होता है वो क्या चीज? खेत वगैरह में करते हैं। और दूसरे नंबर में भूमिगत जल है, भूमिगत जो भूमि के जो नीचे उसको पीने के लिए करते हैं, यानी भूमिगत जल को पीने के लिए करते हैं। और जो भूपृष्ठीय जल होता है वो क्या करते हैं? खेतों वगैरह में पानी होने के लिए करते हैं, है ना, इसको करते हैं। भूपृष्ठीय जल क्या होता है सर? तो भूमि के ऊपर मिट्टी और चट्टानों के सततों में जमा पानी को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? तो भूमि के ऊपर यानी कि जमीन के ऊपर मिट्टी और चट्टानों, मिट्टी और पहाड़ों होता है ना, मिट्टी और पहाड़ के सतहों में जो कोने में छुपे रहते हैं, जो जमा पानी को भूपृष्ठीय, उसमें जो जमा रहता है ना बड़ा बड़ा पत्थर में, बहुत बड़ा बड़ा टंक जैसा पानी रहता है, उसको क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय जल कहते हैं। अब भूजल का स्रोत क्या है? तो देखेंगे भूजल का जो कुआं हो गया, चापाकल हो गया, नलकूप हो गया और भूमिगत जल हो गया। आपसे पूछेगा कि भूजल का स्रोत कौन कौन है? तो भूजल का, भू माने जमीन, चापाकल हो गया, नलकूप हो गया और भूमिगत जल हो गया। ठीक है, भू माने भूमि यानी जमीन, जमीन के नीचे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, भूपृष्ठीय जल का स्रोत कहां से होता है? तो वर्षा से होता है। भूपृष्ठीय जल जहां जमा होता है पत्थर उथर पे पानी, या आपको बड़ा बड़ा महासागर में इसको देखने को मिलेगा। यानी भूपृष्ठीय जल का स्रोत जो होता है कहां से होता है? तो वर्षा से होता है। कहां से होता है? वर्षा से जो होता है। आगे बोल रहा है इसमें कि जल संसाधन का वितरण बताइए, यानी कि जल संसाधन का वितरण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो महासागर में जल सबसे ज्यादा जल होते हैं। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा जल कहाँ होते हैं? तो महासागर में होते हैं। सबसे ज्यादा जल कहाँ होते हैं? तो महासागर में होते हैं। इसी के कारण महासागर को जल्दी भी की संज्ञा दी जाती है। और महासागर में सबसे जल्दी ज्यादा जल होने के कारण महासागर को क्या कहा जाता है?
महासागर को जलधि कहा जाता है। जलधि की संज्ञा दी गई है। जलधि की, महासागर में अधिक पानी होने के कारण, जल होने के कारण उसको जलधि कहा गया। जल्दी का संज्ञा दिया गया है, जलधि का संज्ञा दिया गया है। ठीक है। विश्व का कुल जल 9.6.5% जल महासागर में पाया जाता है ना। विश्व का कुल जो जल होता है ना, 96.5% खाली यहीं पे होता है, यानी कहां पे, तो महासागर में। ठीक है, महासागर में 96.5 जो होता है जल वहां पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर जल पाया जाता है जहां, तो महासागर में। पूछेगा विश्व में सबसे अधिक जल कहां पाया जाता है, तो महासागर में पाया जाता है। ठीक है। अब कह रहा है विश्व का कुल जल के सबसे बड़ा भाग कहां पाया जाता है, तो आप देखेंगे महासागर में। क्वेश्चन है ना कि विश्व का कुल जल का सबसे बड़ा भाग कहां पाया जाता है, तो महासागर में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे कह रहा है महासागर में पाए जाने वाला खारा जल क्या होता है, यानी कि महासागर में जो जल पाए जाते हैं उसको, उसमें खारा जल बोलते हैं ना, खारा जल होता है। महासागर में जो जल होते हैं वो खारा जल होते हैं। ठीक है, खारा जल होते हैं। विश्व के कुल जल का 2.5%, विश्व का कुल परसेंट का 2.5% अलवणीय है, यानी कि हम लोग को पीने के लिए पूरा जो है 2.5% ही हम लोग पीने लायक पाइप है। विश्व के कुल जल का 2.5% हम लोग को जल क्या अलवणीय है। पूछेगा कि विश्व का कुल जल का कितने परसेंट अवलीय है, तो 2.5%, 2.5%। ठीक है, अलवणीय है। यही हम लोग को पीने वाला पानी है। ये क्या है, पीने का पानी है। अब सोच लो 2.5% ही पे, जल तो बहुत सारे हैं लेकिन पीने का लायक पानी जो है वो मात्र 2.5% ही है, याद रखेंगे। ठीक है। विश्व का अधिकांश जल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, लेकिन विश्व का अधिकांश जल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। अब सर बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध कौन से होता है, तो यहीं पे बता देते हैं। ये हो गया मेरा उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। भारत कौन सी गोलार्ध में है, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, भारत। ठीक है, भारत जो है सबसे ज्यादा जो जल है कौन सी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, याद रखेंगे। तो जिसका यानी कि विश्व का अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है, और भारत कौन सी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में है, और पानी कौन सी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखेंगे। जिसकी प्रतिष्ठिता गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है ना। जिसकी प्रतिष्ठिता जो है गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का अधिकांश स्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी तो बताया जहां स्थल है वही ना भूमि होगा, यानी कि जहां भूमि है वहां हम लोग हैं। तो आपको बता देंगे विश्व का अधिकांश स्थल उत्तरी गोलार्ध में है। पूछेगा विश्व का अधिकांश स्थल कौन सी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, जहां हम लोग भारत है। इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध को अस्थल गोलार्ध भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, तो अस्थल गोलार्ध कहा जाता है। विश्व को यानी कि उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, तो अस्थल गोलार्ध कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी तो बताया ना, भारत कौन सी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कौन सी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। भारत कौन सी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। अब मेरे दोस्त कह रहा है कि भारत में विश्व के लगभग 16% आबादी निवास करती है। भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी निवास करती है, यानी कि विश्व में 16%, यानी भारत में विश्व का 16%, यानी कि 100 को जहां आदमी होगा वहां 16 आदमी खाली भारत में है। ठीक है, 16 आदमी केवल भारत में है। वही कह रहा है भारत में विश्व के लगभग 16% लोग आबादी निवास करते हैं। तो विश्व में विश्व में भारत जनसंख्या में 2 नंबर पे आता है। यानी भारत जनसंख्या में कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर में आता है। और विश्व में भारत में कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो 16% रहते हैं। ठीक है, और भारत जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान है। कब के, 2011 के जनगणना के अनुसार। कब के, तो 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन अगर अब होगा तो हमको लगता है कि फर्स्ट में, यानी कि पहले स्थान पे आ जाएगा कौन, भारत। किसमें, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, अब यहां हो गया जल की कमी से, यानी कि कह रहा है कि भारत में विश्व के कुल जल लगभग
लगभग 4% ही उपलब्ध है। अब देखो 16% आबादी है लेकिन मात्र 4% ही भारत में पानी है, यानी कि देखो कितनी पानी की कमी है। विश्व में 16% आबादी है भारत में खाली, ठीक है, विश्व का 16% आबादी है भारत में, लेकिन देखा जाए वहां पीने के लिए मात्र 4% पानी है, तो बहुत कम है ना जी। कम से कम इसको 16 होना चाहिए, लेकिन सबसे कम है 4%। याद रखेंगे विश्व के कुल जल का लगभग कितने परसेंट पानी है, तो 4% पानी है, ठीक है। यानी कि 16 आदमी को पीने के लिए मात्र 4 आदमी, 16 आदमी में मैंने 12 आदमी पानी नहीं पिएगा, पिएना चाहिए, है ना, पिएगा ही पिएगा, तो बहुत कमी देखा गया है। अब कह रहा है कि जल की कम से कम 16 से 17% होना चाहिए, यानी जल की कम से कम कितने होना चाहिए, तो 16% आदमी है तो 16 से 17% होना चाहिए पानी, ठीक है। भारत में जल प्रतिशत प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल है। भारत में जल जो है प्रति वर्ष कितना जमा होता है, 4000 घन किलोमीटर है, 4000 घन किलोमीटर है, ठीक है। वर्षा से प्राप्त होती है, किससे ये प्राप्त होती है, तो वर्षा से प्राप्त होती है 4000 घन किलोमीटर, 4000 घन किलोमीटर किससे प्राप्त होती है जल, तो वर्षा से प्राप्त होती है, याद रखेंगे। इसके अलावे लगभग 1869 घन किलोमीटर जल भूमि से के ऊपर में रहने वाले जल के रूप में होते हैं, जल के रूप में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर, यानी कि नदी तालाब वगैरह में कितने हैं, तो 1869 घन किलोमीटर, ठीक है। नदी याद रखेंगे, मेन पॉइंट जो है वर्षा से कितने प्राप्त होते हैं, तो 4000 घन किलोमीटर, लेकिन अगर उसके अलावे अगर देखा जाए भूमि पर, भूमि के ऊपर जो है 1869 घन किलोमीटर है, ठीक है, याद रखेंगे ये सब। आगे बात कर रहा है वर्षा का जल 4000 घन किलोमीटर होता है, और सतही जल यानी कि जमीन पर जल 1869 घन किलोमीटर रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आप लोग का, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कैसा लगा, आज हमारा ये जो है जल चैप्टर समाप्त हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव कल लेकर आएंगे दोस्त, है ना। आपको लगे कि अच्छा है वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।